जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में इससे 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेके आया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा भी ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहीं से आपके लिए बनाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। मतलब कि आपके प्रश्न किस प्रकार से पूछता है एग्जामिनर जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाता है। तो यहाँ पे वह देखिए आपको करेगा क्या कि अनेक शब्द यानी कि आपको एक शब्द दे देगा इतना बड़ा सा, और आपको क्या करना होगा उसे एक शब्द के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। जैसे आपको बोल देगा, ऐसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से, सबसे पहले प्रश्न कैसे बनाएगा, प्रश्न आपका बनाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों के निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द की एक एक शब्द की एक एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। ऐसा आपका प्रश्न पूछेगा, प्रश्न नंबर 11 का ग होगा। ठीक है, और यह आपके यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 11 का ग जो होगा आपके 2 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हम अभी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में मैंने वाक्यांश को लिखा है, और यहाँ पे मैंने एक शब्द को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जिसके समान दूसरा न हो। तो जिसके समान दूसरा न हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको देखिए एक शब्द में इतना बड़ा सा शब्द दिया है, इसको इतने बड़े शब्द को क्या करना है, हमको इतू से शब्द में क्या करना है, इसको बताना है ना। तो यहाँ की क्या है, जिसके समान दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ यह प्रश्न आपके 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में। मेरे भाई आज का वीडियो अगर आप देख के गए ना तो समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनेगा आपके। मैं उसके देखिए मैं जो भी लिखा हूँ इम्पोर्टेंट, उसके आगे मैंने वो कब कब पूछा गया उसको भी मैंने क्या किया आपके लिए दिखा दिया है, जिससे आपको क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ यह इम्पोर्टेंट जरूर है, यह इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, कम जानने वाला। 2019 में पूछा गया है आपके। तो जो कम जानने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, मैं बार बार यह नहीं आपको बोलूंगा कि नहीं यह इसमें इसमें पूछा गया है, अब उसके सामने मैंने क्या किया, उसको दिखा दिया है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा ना कि जैसे मैं इसको बीच में नहीं बोलूंगा तो मैं आपको ऐसे से बोलते चला जाऊंगा ना, तो एक बार आप क्या होगा, ऐसे वीडियो आप देख लोगे। ठीक है, इसके बाद करिएगा कि आपको ना कि इसी वीडियो को फिर से चालू करिएगा, जब आप सोने जाइएगा उस टाइम वीडियो को चालू करिएगा, अपने साइड में रख दीजिएगा, बस आवाज को सुनिएगा ध्यान से, कान बंद करके, या तो ईयरफोन लगा लीजिएगा, ईयरफोन में ध्यान से मेरे आवाज को सुनिएगा। आपको क्या करना होगा, इसको याद नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली सुनते सुनते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ये करना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि जो आपको बताऊं, इसका केवल एक ही यह ट्रिक है कि आपको करना क्या होगा, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसको बार बार सुनना होगा, जिससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और उस पीडीएफ को चाहे तो निकलवा लो या तो खुद लिख लो, और उसको क्या करो, एक बार क्या करो, जैसे दिन में एक बार पढ़ो, इस पढ़ लिया करो, बस उसको याद मत करो, दिन में एक बार क्या करना है, ऐसे पढ़ लेना। जैसे क्या, जैसे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि जैसे पढ़ना है आपको, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, कम जानने वाला, अल्पज्ञ, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय ना। तो ऐसे बस पढ़ के आपको क्या करना है, रोज एक बार पढ़ना है, ऐसे क्या हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसको तैयार नहीं करना होगा। ठीक है, तो आप यह ट्रिक अपनाइएगा, मैं एक तरह से यह ट्रिक ही है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो उसको क्या कहेंगे, जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। ठीक है, जिसके शत्रु का जन्म ही न हुआ हो,
अजात शत्रु, गलत कार्य के लिए हथ करने वाला, दुराग्रही, किए गए परोपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, ठीक है, घृणा के योग्य, घृणित, ठीक है, वन में रहने वाला, वनवासी, ठीक, जिसे ज्ञान कम हो उसको क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जंगल में स्वयं लगने वाली आग, जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं, ठीक है। जिसकी गणना न की जा सके उसको क्या कहेंगे हम, अगणित कहते हैं, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा कि नहीं इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसके आगे मैंने कब कब पूछा गया वह मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, जो बहुत कुछ जानता उसको क्या कहते हैं, बहुज्ञ, ठीक है। रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक, ठीक है। जिसका कोई अंत न हो उसको क्या कहते हैं हम, अनंत, ठीक है। इसके बाद क्या है, आशा से अधिक, आशातीत, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, जिज्ञासु, ठीक है। बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, ठीक है। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु, ठीक है। जो वंदना करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, वंदनीय, ठीक है। जो जीता न जा सके उसको क्या कहते हैं, अजेय। जिसे भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो उसको क्या कहते हैं, समतापी, ठीक है। जिसका कहीं भी अंत ना हो उसको क्या कहते हैं, अनंत। धरती आकाश के बीच का स्थान क्या है, अंतरिक्ष। जो कहा न जा सके, अकथनीय, ठीक है। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय, ठीक है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसको क्या कहेंगे, अकल्पनीय, ठीक है। तो यह सब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला क्या है, स्त्री जो अभिनय करती हो उसको क्या कहेंगे हम, अभिनेत्री। जिसे कोई जीत ही न सके, अजेय, ठीक। जिसे जाना न जा सके उसको क्या कहेंगे, जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, ठीक है। जो व्यक्ति जन्म न ले, अजन्मा। जिसका कोई पालन पोषण न करने वाला हो, यानी जिसका कोई दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं हम, अनाथ, बोलते हैं ना अनाथ, सही है मेरे भाई। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला यहाँ पे देखिए, अनुकरण करने वाला, इसका क्या होगा, एक शब्द अनुकरणीय, ठीक है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, क्या होगा, सत्यनिष्ठ। किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, क्या होगा, स्थापन, स्थानापन, ओके। जिसका अंत सुखमय हो, क्या होगा, सुखांत। जिसका समान आयु वाला, समान आयु वाले को क्या कहेंगे हम, समवयस्क, ठीक है। फिर क्या होगा, समान आयु वाला को क्या कहेंगे हम, समवयस्क। जिसमें सहने की शक्ति हो, सहनशील, ठीक है। सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जो पढ़ना लिखना जानता उसको क्या कहते हैं हम, साक्षर। जो सब कुछ जानता उसको क्या कहेंगे हम, सर्वज्ञ, ठीक। जो संगीत जानता हो, संगीतज्ञ, ठीक है। अभी अभी स्नान किया हो उसको क्या कहेंगे, सद्य स्नात, ठीक। शिष्टाचार वश किया गया कार्य, शिष्टाचार। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, शतायु, यानी कोई भी 100 वर्ष की आयु पूरी कर लिया तो क्या बोलेंगे, उसने शतायु पार कर लिया है, ठीक है। शरण में आया हुआ व्यक्ति, शरणागत, ठीक। 100 वर्ष का समय क्या होगा, शताब्दी होगा, ठीक है। सदैव रहने वाला, शाश्वत, ठीक। जो शास्त्र जानता उसको क्या कहेंगे, शास्त्रज्ञ कहेंगे, ठीक है। जो विधान द्वारा मान्य हो, जो विधान द्वारा मान्य हो, वैधानिक, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। देख रहे हैं ना कब कब पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। इस बार एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे ना, आपके सभी पेपर के सेट जो होंगे ना यहीं से बन के आएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। विदेश में रहने वाला क्या होता है, विदेशी होता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसको क्या कहते हैं, विधुर। पुरुष जिसका विवाह हुआ उसको क्या कहते हैं, विवाहित कहते हैं, नहीं बोलते विवाहित जोड़ा है ना। जो वंदना करने योग्य हो, वंदनीय। फिर जन साधारण के गीत, लोकगीत होता है तो उसको जन साधारण के गीत के नाम से जानते हैं। रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रिचर, यानी जो रात में क्या करे, विचरण करे। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आदेश क्या होता है, राज्यादेश, ठीक है। निंदा करने योग्य हो, निंदनीय। नीति को जानने व समझने वाला क्या होगा, नीतिज्ञ होगा, ठीक है। जो नष्ट होने वाला उसको क्या कहते हैं, नश्वर। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम।
जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो तो उसको क्या कहते हैं? नियम विरुद्ध। ठीक है। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, दूसरों पर आश्रित रहने वाला पराश्रित, पैरों से जल पीने वाला पादप, फिर जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे पारदर्शी कहते हैं। तो ये सभी क्या है? यह सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक। नहीं बोलते वह मेरा पथ प्रदर्शक है, यानी मेरा रास्ता दिखाने वाला है। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। ठीक है। जो भूखा हो या खाने की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहते हैं? बुभुक्ष। ठीक है। संयम से और कम बोलने वाला उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। संयम से और कम खर्च करने वाला उसको क्या बोलते हैं? मितव्ययी। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा अब। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अगला देखते हैं। अगला भी अभी है ना, अभी थोड़ा सा और बचा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बस इसको क्या करना है ना, ध्यान से आपको मेरी आवाज को सुनना है और एक बार देखना है। इसके बाद तो फिर जब 3-4 बार देखोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इसके लिए बताओ कौन सा ट्रिक आपको बताएं? इसके लिए तो कोई ट्रिक काम करने वाला नहीं है ना। मैंने बोला पहले ही आपको कि जहाँ पे ट्रिक की जरूरत होगी ना मैं जरूर आपको बताऊंगा। आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। बेस्ट तरीका आपको दिया जाएगा। कहीं पे भी आपके लिए समझ लीजिए कि आपको वह रास्ता पे लेके जाया जाएगा जहाँ से आप आसान से चल पाओ। ना ऐसा नहीं कि नहीं बीच में गड्ढे हो गिर जाओ, ऐसी कोई भी रास्ता आपको अपनाया नहीं जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या होगा? मर्मज्ञ। ठीक है मेरे भाई। जो मृत्यु के समीप हो उसको क्या कहते हैं? मरणासन। दोपहर का समय मध्याह्न। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची है महत्वाकांक्षी। अनुचित बात करने के लिए आग्रह क्या होता है? दुराग्रह। जिस पर आक्रमण न हो सके उसको क्या कहते हैं? दुराक्रम। फिर गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक। जहां पहुंचना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्गम। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। ठीक है। जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? दावानल। वहां पे हमने दावाग्नि पढ़ा था। तो वही अग्नि आग अनल, यहाँ पे अनल आया ना, अग्नि आग अनल पावक तो हो सकता है ना आपका यहाँ पे दावानल। ठीक है। दंड के योग्य उसको क्या कहते हैं? दंडनीय। ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो उसके लिए आपको टॉप 100 बैच ज्वाइन करना होगा मेरा। ठीक है। जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन जहां से आपके एग्जाम में फंसेंगे पूरे प्रश्न। ठीक है। आप एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लेके भी आओगे। ठीक है। ट्रिक की क्लासेज आपको मिलेंगी, यानी ट्रिक से भरी क्लासेज मिलेंगी। ठीक है। लाइव क्लासेज मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है। जैसे ये है तो इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। फिर ऑनलाइन वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। इसकी फीस मात्र 200 रुपए है। तो जल्दी ही आज ही इस नंबर पे मैसेज करिए 9838471892 और इस बैच में जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है। मात्र इसकी फीस 200 रुपए है। ठीक है। तो वहीं पे इसका क्या हुआ होगा? पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। ठीक है। जिसने कोई अपराध न किया हो उसको क्या कहते हैं? निरपराध। ठीक। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाला क्या होता है? धाय होता है ना। जो किसी का पक्ष न ले उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको कहते हैं तटस्थ, यानी निष्पक्ष। दोनों बोल सकते हो। ठीक है। फिर जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? ज्ञानमय। उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञानमय के नाम से जानते हैं। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु होता है आपका। ठीक है। किसी को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा क्या है? जिज्ञासा। ठीक। छोटे से छोटे खोज दोष की खोज करने वाला या दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला क्या होता है? छिद्रान्वेषी। ठीक है। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक आपका होगा। सेना के रहने का स्थान क्या होता है? छावनी होता है। छावनी कहते हैं ना। फिर किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी। नहीं बोलते मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ सुधर जा, इस बार पढ़ ले अच्छे से नहीं तो पेपर में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ऐसे चेतावनी दिया जाता है ना। जिसके 4 पैर हो तो क्या हो जाएगा? चतुष्पद ना। गद्य पद्य गम्य साहित्य रचना क्या होता है? चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है। तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया हुआ उसको क्या बोलते हैं? खंडित कर दिया उसने। क्या किया उसने? खंडित ना। क्षण में नष्ट होने वाला क्षणिक। जिसे क्षमा किया जा सके उसको क्या कहेंगे? क्षम्य। उपकार को न मानने वाला, जिस पे उपकार कर दो और वह नहीं माने उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे।
उपकार को मानने वाला क्या होगा? कृतज्ञ होगा। जैसे अगर कोई चोरी कर दिया तो क्या होगा? चोरी करने वाला क्या है? चोर है। तो उसी प्रकार ना उच्च कुल में उत्पन्न या संबंधित हो उससे उसको क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या होता है? कंकाल। नहीं बोलते हैं, करे खा पी ले कंकाल होते चले जा रहा है ना, पूरे हड्डी दिख रहे हैं तेरे शरीर के ना। ठीक है, तो जो स्त्री कविता लिखती हो उसको क्या कहते हैं? कवित्री। जो फूल न खिला हो उसको क्या कहते हैं? हम कली कहते हैं। ठीक है। इतिहास से संबंध रखने वाला तथ्य क्या होता है? ऐतिहासिक होता है आपका। जो इच्छा के अधीन हो उसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक। किसी बात पर बार बार जोर देना आपका क्या कहलाता है? आग्रह कहलाता है। नहीं बोलते मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, मेरी बात मान लो आप ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला। अगला क्या है? आशा से अधिक, यानी आशा से अधिक है उसको अगर हम एक शब्द में बोले तो क्या बोल सकते हैं? आशातीत। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा है दोस्त, इसके बाद वीडियो यह समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। ठीक है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। ठीक है, अपने आप को धोखा देने वाला क्या होता है? आत्मवंचक होता है। ठीक है, फिर पैर से सिर तक क्या होता है? आपाद मस्तक। जिसकी बाहें घुटने तक हो, आजान बाहु। ठीक है, जिसको क्षमा न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। बिना पलक झपकाए हुए, अपलक। ठीक, जो कहा न जा सके, अकथनीय। ठीक है, जो शोक करने योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं? अशोच्य। जिसे आंखों से न देखा गया हो, अदृष्ट। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा या इच्छा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिप्सा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्या है? जिसके बिना काम न चल सके, जिसके बिना काम न चल सके उसको क्या कहते हैं? अनिवार्य, यानी यह अनिवार्य है, यह जरूरी है, इसके बिना क्या होगा? मेरा काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आपको पढ़ना अनिवार्य है, जिसके बिना आप क्या कर पाओगे? पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे, पेपर में फेल हो सकते हो ना। तो ये क्या है आपके लिए? पढ़ना अनिवार्य है, यह सब आपको तैयार करना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो, अक्षम। ठीक, फिर जिसकी सीमा न हो यानी असीम। ठीक, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। बिना वेतन के लिए काम करने वाले को अवैतनिक बोलते हैं। ठीक है, फिर जो बांटा न जा सके, अविभाज्य, यानी जिसको हम विभाज्य न कर पाए, जिसको हम बांट न पाए। जिसका वर्णन न हो सके, जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय, जिसका हम वर्णन नहीं कर सके। बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी। अल्प मीन्स थोड़ा सा, भाषी में बोलने वाला, यानी अल्पभाषी। ठीक है, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, यानी जिसके पास अत्यंत कम ज्ञान हो उसको हम क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। अल्प मीन्स थोड़ा सा, ज्ञ मीन्स ज्ञान, अल्पज्ञ यानी थोड़ा सा ज्ञान। ठीक है, जो कभी न मरता हो उसको क्या कहते हैं? अमर। उसको क्या कहते हैं? हम अमर कहते हैं। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या अप्रत्याशित कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आधा दिन बीतने के बाद का समय क्या होता है? अपराह्न होता है। ठीक है, फिर जो वचन से परे हो, अनिर्वचनीय। ठीक है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा उसको क्या कहते हैं? अन्य मनस्क। ठीक है, तो यह कुछ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। आशा है कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, हमारे बैच पे जुड़ना न भूलिएगा। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है।